वो कभी यूनिवर्सिटी में एक निहायत नर्म दिल और खूबसूरत इस्तानी थीं, लेकिन उनका इंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। उन्हें रेप किया गया, जलील किया गया और कत्ल कर दिया गया। कातिल ने सबूत मिटाने और अपने निशानात छिपाने के लिए उनकी लाश जला दी। जल्द ही इस औरत की लाश की दरियाफ्त ने मकामी सतह पर हलचल मचा दी। पुलिस ने फौरन जाए वारदात को घेरे में ले लिया, हता कि मीडिया भी मौका पर पहुंच गया ताकि खबर दे सके और मकतूला की शनाख्त की तस्दीक कर सके। पुलिस ने घर घर जाकर तफ्तीश की और बिलाखिर एक बुजुर्ग माँ की पहचान से उसकी शनाख्त की। उसका नाम सबा था, जो एक करीबी यूनिवर्सिटी में इस्तानी थी। न सिर्फ वो जवानी की खूबसूरती रखती थीं, बल्कि सबसे बढ़कर एक निहायत मेहरबान और नरम दिल शख्सियत की मालिक थीं। लेकिन अफसोस कि ये महबूब इस्तानी, जो अपने शागिर्दों के दिल की जान थीं, इतने भयानक कत्ल का शिकार हुए। मीडिया की तरफ से रेप, कत्ल और जलाने जैसे अल्फाज के इस्तेमाल ने बहुत से तलबा के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। उन्होंने खुद ब खुद एक यादगारी तकरीब मुनाक़द की ताकि अपनी महबूब आस्तानी का सोग मनाएं और पुलिस से मुतालबा करें कि कातिल को जल्द पकड़ा जाए। लेकिन फिर प्रिंसिपल के बयानात ने सबको सबा की अफसोसनाक मौत के बारे में हैरान कर दिया। प्रिंसिपल को इस बात की परवाह नहीं थी कि कातिल कौन है, बल्कि उसे इस केस के स्कूल पर मनफी असरात की फिक्र थी। न सिर्फ प्रिंसिपल ने सबा के हक में कोई बात नहीं की, बल्कि उसने इल्जाम भी उन पर लगा दिया कि वो इतनी रात गए कैंपस में क्यों थी। इसने उनकी मौत की वजह उनके लिबास और हता कि रवैये को करार दिया। उसे अंदाजा न था कि उसके ये अल्फाज तलबा के गुस्से को भड़का देंगे ताकि वो टीचर सबा के लिए इंसाफ मांग सकें। तलबा गांधी के मुजस्मे के सामने जमा हुए ताकि एहतजाज कर सकें। उनकी गुस्से भरी आवाजें आसपास के हुजूम में आग की तरह फैल गईं जब एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। अचानक पुलिस का एक दस्ता कैंपस में दाखिल हुआ। बाद में कई तलबा जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए, लेकिन गोरी नामी एक तालबा ने बेहोश होने से पहले एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी। गोरी के अल्फाज ने तेजी से पूरे माशरे में असर पैदा किया। मजीद यूनिवर्सिटी तलबा आगे बढ़े और हत्ता कि मीडिया ने भी वसिया कुरीद शुरू कर दी। लोगों ने सवाल उठाया कि पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार करने के बजाय पुरामन मजाहिरीन पर ही क्यों हथियार उठाए। हुकूमत से माकूल वजाहत के मुतालबात बढ़ने लगे क्योंकि सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खतरा था। डिप्टी कमिश्नर कुमार आगे बढ़े। दूसरे अफसरान के बराकिस कुमार ने पहले तलबा से माफी मांगी, फिर सबको इंसाफ दिलाने का वादा किया। उन्होंने सबा की वालदा को बताया कि कातिल को 30 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुमार की मदाखलत से वक्ती तौर पर हंगामा थम गया, मगर सबकी नजरें उन पर जमी रहीं। अगर वो कातिल को न पकड़ सके तो सबा के कातिल को पकड़ने के लिए उससे भी बड़ा तूफान उठेगा। कुमार ने क्राइम सीन और उसके अर्द गिर्द के इलाके को बारीकबीनी से छाना। निगरानी की फुटेज ने एक अहम सुराग फराम किया। ये जुर्म बिल्कुल एक गैस स्टेशन और टूल बॉथ के दरमियान पेश आया। ये रास्ता ऐसा था जहाँ कोई साइड रोड नहीं था और आम तौर पर उसे 4 मिनट से कम में तय किया जाता है। हैरत अंगेज बात ये थी कि कत्ल के 1 घंटे के अंदर 96 गाड़ियां गैस स्टेशन से गुजरी, लेकिन सिर्फ 94 टोल बवत तक पहुंची। उसका मतलब था कि 2 गाड़ियां गैर मामूली तौर पर कुछ देर वहां रखी रहीं। बारीक जांच के बाद पता चला कि उनमें से एक मोटरसाइकिल थी और दूसरी एक सेडान। जब वो बहस कर रहे थे कि इनमें असल मुश्तबा कौन हो सकता है, तो अचानक मोटरसाइकिल का मालिक खुद ही पेश हो गया और कुमार को सब कुछ बता दिया। उसने एतराफ किया कि उस रात डिलीवरीज खत्म करने के बाद वो घर वापस जा रहा था जब ज्यादा स्पीड की वजह से उसका तवाजुन बिगड़ गया और वो गार्ड रेल से टकराकर घास वाले इलाके में जा गिरा। जब होश आया तो उसने 4 लोगों को आग में कुछ जलाते देखा। बाद में अखबार की रिपोर्टों के जरिए उसे इस वाकये का इल्म हुआ और फिर वो सबूत देने के लिए आगे आ गया। मोटरसाइकिल ड्राइवर की कहानी फरांजिक शवाहिद से मेल खाती थी, इसलिए कुमार ने उसे शक से बरी कर दिया। उसकी मदद से पुलिस ने तेजी से 4 मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर ली। तहकीकात से पता चला कि इन सब का मुजरमाना रिकॉर्ड काफी लंबा है, मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि वो कोई भी जुर्म करते कुछ ही दिनों बाद जेल से रहा हो जाते। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद वो मखसूस सियासतदानों के लिए गंदे काम करते हैं और इसीलिए आला सतह की सरपरस्ती मिलती है। अगर ये सच होता तो उन्हें गिरफ्तार करना बेसउद था। इसी वक्त कुमार को एक आला अफसर की कॉल मौसूल हुई जो इस केस में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाता था। अचानक उसने तफ्तीश की पेशरफ्त के बारे में पूछा। कुमार ने कुछ लम्हे हचकचाने के बाद नफी में जवाब दिया। पुलिस ने जल्द ही मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मगर जैसे ही कातिल थाने पहुंचे, मीडिया ने उनकी गिरफ्तारी की खबर नश्र कर दी। ये वाज़ेह था कि अंदर से किसी ने ये खबर पहले ही लीक कर दी थी। इस पर कुमार शदीद बरहम हुआ।
तफ्तीश के दौरान मुश्तबा अफराद बेशर्मी से मगरूर रहे। उन्होंने आग लगाने और कत्ल को हकारत से रद्द किया और फख्र से कहा कि वो चंद दिनों में रहा हो जाएंगे। जब कुमार उनसे पूछ गुछ कर रहा था, तलबा थाने के बाहर जमा हो गए और मुजरिमों के लिए सख्त सजा और टीचर सभा के लिए इंसाफ के नारे लगाने लगे। ये सुनकर कुमार खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसे फौरन मजीद मजबूत शवाहिद इकट्ठे करना जरूरी था। अगले दिन अचानक चंद अफराद थाने में आ गए। उन्होंने वादा किया कि अगर वो चारों तावन करेंगे तो जल्द ही रहा हो जाएंगे। जब वो ये कुमार को बता रहा था, उसी वक्त एक और फोन कॉल आई। कमिश्नर ने कहा कि उसके पास ऊपर से हुक्म आया है कि उन 4 मुजरिमों को दूसरे थाने मुंतकिल कर दिया जाए और सबा के कत्ल की तफ्तीश अब दूसरों के हवाले है। कुमार ने कभी सोचा भी न था कि उनके मुहाफिज इतनी तेजी से हरकत में आएंगे, लेकिन उसके पास हुक्म मानने के सिवा कोई चारा न था। चनांचा उसने मुजरिमों को मुंतकिल करने का फैसला किया। रास्ते में वो चारों खुशी खुशी बातें कर रहे थे, जैसे एक और फिरार पर जश्न मना रहे हों। ये देखकर कुमार के जहन में बेबस तलबा और अपनी बेटी को खो देने वाली माँ का ख्याल आया। गहरी सोच के बाद उसने एक जरी फैसला कर लिया। कुमार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि साहिल की तरफ गाड़ी मोड़ें, बहाने से कि मुजरिम टांगे सीधी कर लें। फिर उसने हथियार निकाला और बिला झुझक गोली चला दी। कुमार ने गोली चलाई। ये इंसाफ था या इंतकाम? आपके ख्याल में कुमार ने सही किया कि नहीं? क्या सबा को इंसाफ दिलाने का कोई और सही तरीका है आपकी नजर में? और क्या ये सिस्टम कभी सही हो पाएगा? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो एक छोटी सी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पूरी कहानी देखकर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो